थोड़ा सा मलाल आया, मेरा बाप जो कुर्बानी की थी आप समझ गए। कहने लगे तुम्हारे बाप अबू बकर के जो नेकी है गांव का एक दिन के मुकाबला ये नहीं कर सकते साहब। अल्लाह के रास्ते में निकलने के जो फजाइल हैं, अल्लाह के रास्ते में निकलने पर जो अल्लाह देते हैं, ये किसी बुनियाद पर इनफरादी हो, इज्तिमाई हो, हर मुकाम के अंदर में कोई अमल इसके बराबर कर ही नहीं सकते। तो निकलने के जमाना में भी और घर में रहने के जमाना में भी तीन काम आपको करना होगा जिसके जरिए ईमान बनेगा, और बगैर ईमान के आप जन्नत में नहीं जाएंगे, क्योंकि जहन्नम से बचने के लिए भी ईमान का होना शर्त है और जन्नत में जाने के लिए भी ईमान का होना शर्त है। और ईमान खबर बिल गैब पर है, हमने ईमान गैब पर लाया। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल कद्र खैरिहि व शर्रिहि मिन अल्लाह तआला व बासिबातहु। बताइए अल्लाह को देखिए, ईमान लाए अल्लाह कोई देखिए गैब पर है। और मलाइका भी तमाम फरिश्तों पर ईमान है, किसी को देखे तमाम नबियों पर ईमान है, अच्छे बुरे तकदीर पर है, मौत के बाद उठाए सारे के सारे गायब पर। और गायब की चीज का यकीन जो करता है ये दावत से, इसलिए अल्लाह की बड़ाई को खूब बोलना, हम अल्लाह की बड़ाई को समझाएं। अल्लाह कितने बड़े इस पर गौर नहीं करना, लेकिन अल्लाह की मखलूक के जरिए आपको अल्लाह की बड़ाई समझ में आए। इसलिए अल्लाह की बनाई हुई मखलूक पर दूसरी मेहनत गौर करो। अल्लाह का एक फरिश्ता इतना बड़ा है, अल्लाह का एक फरिश्ता इतना बड़ा है कि तहतुस सरा में 7 जमीन है, 7 जमीन के नीचे उनका पैर है। अल्लाह नबी से पूछा गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जमीन किस पर है? आपने फरमाया पानी पर है। पानी किस पर है? आपने फरमाया चट्टान पर है। चट्टान किस पर है? आपने फरमाया मछली पर है। फिर पूछा गया मछली किस पर है? आपने फरमाया पानी पर है। फिर शुरू हो गया, ऐसे 7 जमीन चलते जा। ये मछली की साइज क्या है? फरिश्तों के हालात उस पर लिखिए, इसका दुम मशरिक में है और इसका सर मगरिब में है, और पूरा बदन जमात से जो पूरा फैला हुआ है, पूरे को लिया हुआ है। क्या सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जो मछली आई थी, ऐसी मिसाल दे रहे हैं, क्या अल्लाह जानता है बेहतर क्या है, वो तो कहाँ हो सकता है इसका मुकाबला में। लेकिन जो मछली आई इसको अंदाजा तो करे, जो मछली सारे मेहनत सारे खाना जो बनाया हुआ सारे खा गए, तो मछली कितना बड़ी उतना खाना कौन सा खाना? कि सुलेमान अलैहिस्सलाम खाना बनवा रहे, सिर्फ इंसान है, जिन्नात मिले हुए, और ऐसे ऐसे जिन्नात हैं जब बिल्किस की मलिका के बारे में हुदहुद ने आकर के खबर दिया, आप अलैहिस्सलाम ने खत लिखे हैं, तो जिन्नातों ने कहा हुक्म दे, मिनटों के अंदर में सेकंडों के अंदर में बिल्किस की मलिका नहीं उनके महल समेत उठा के आपको सामने दे। ऐसे ऐसे जिन्नात खाना पका रहे हैं, और महीना खाना पक रहे हैं। कितना खाना पका? पूरा पहाड़ कम पड़ जाएंगे इतना पक गया। क्यों? सारी मखलूक को दावत किए थे। अल्लाह ने कहते ये मेरा काम है रिज़्क़ पहुंचाना, रोजी खिलाना, ये किसी का नहीं, ये मेरे जिम्मे है। सुलेमान सलाम के अल्लाह एक वक्त का दे दीजिए, एक वक्त का हम चाहते हैं। फरिश्ते भी हवाले हैं, और ये जिन्नात भी हवा भी, पहाड़ पानी सारे इनके अपना है खाना। पूछे अल्लाह शुरू कर दे, हो गया मेरा जो करना था कर दो। अब शुरू कहाँ से कर दे? उसकी से करे, तरी से करे, तरी से कर लो। ठीक है, आधे मखलूकात पानी वाले सारे आ जाओ, खाना तैयार है। एक बार का दावत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किया, एक मछली उड़ी इतना बड़ा, और ये आकर के खाना खाना शुरू किया। और सिर्फ खाना खाए नहीं, खाना जो पका का सामान और उससे बचा हुआ जो लकड़ी वगैरह थे, सारे को खाना भी खा रहे, पकाने वाले सामान भी खा रहे, बचे हुए लकड़ी भी सारे खा गए। ये लुकमा में सुलेमान का एक लुकमा और चाहिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम सजदे में, हम सोच रहे थे कि ये मछली शायद उसका बच्चा तो नहीं है
जिसको बता रहे अल्लाह के नबी, ये चट्टान मछली पर है और मछली पानी पर है, और पानी चट्टान किस तरह से लेकर के 7 जमीन बता रहे, 7 और 7वां जमीन के नीचे, 7वां जमीन के नीचे सरा शुरू हो रहा है, जहन्नम शुरू हो रहा 7वां जमीन के नीचे। अल्लाह का एक फरिश्ता इतना बड़ा है, 7 जमीन के नीचे इसका पैर है, और छठे सातवां में आता एक हाथ खोलता है पूरा दुनिया ढक जाए, एक हाथ मारेगा वजूद खत्म हो। अल्लाह का एक फरिश्ता इतना बड़ा है कि उस फरिश्ते के सर के बाल के ऊपर 7 समुद्र का पानी उठा कर रखा है। अब मजीद जितने पानी सब के सब पानी इस फरिश्ता के सर पे रखा जाए, एक कतरा नीचे नहीं गिरेगा, बाल के ऊपर सारे पानी उलझ के रह जाएंगे। आप अंदाजा करिए फरिश्ता का सर कितना बड़ा, तो फरिश्ता दावा है एक वक्त में अल्लाह हुक्म दे दे सारी मखलूक के रूह कब्ज कर लो, तो मेरे लिए इतना आसान है जैसे तुम्हारे लिए दस्तरखान का गिरा हुआ खाना उठा के खाना, या यूं मिसाल मुर्गी को दिए दाना झूठ लिया सानी के साथ में, ये तरह से अल्लाह का एक फरिश्ता इतना बड़ा है, सिर्फ फूंक मारेगा, सिर्फ फूंक मारेगा, आसमान फट जाएंगे। ये आसमान को थे पहले आसमान फरमाया ये जमसुद लहर है, और दूसरा आसमान फरमाया सफेद मरमर का है। मरमर का पत्थर देखे ना, संगमरमर का पत्थर देखे होंगे ताजमहल में, मदीने में गए होंगे, वहां देखे होंगे, मक्का में देखे होंगे, उपयोग इधर क्या पता नहीं, सफेद मरमर का। और तीसरा आसमान फरमाया लुगलु का है, और चौथा आसमान फरमाया तांबे का है, और पांचवा आसमान फरमाया चांदी का है, और छठा आसमान फरमाया सोने का है, और सातवां आसमान फरमाया याकूत का है, और इससे जुड़ा हुआ आगे अर्श भी याकूत का है, सुर्ख याकूत का है। पहला आसमान कितना मोटा है, कितना बड़ा है, इसका ना कोई फैलाए का अंदाज लगाया, ना चौड़ाई का, ना लंबाई का, नीचे से ऊपर तक कौन लगा सकता है। जितना दूरी जमीन से आसमान की है, इससे डबल दूरी आसमान की मोटाई की। 7 जमीन को उठा के पहले आसमान में ले जाओ तो क्या हैसियत है, एक सितारे के बराबर भी नहीं जमीन, सितारा तो छोड़े, चांद के बराबर, चांद सूरज के बराबर भी नहीं है, क्योंकि एक रिवायत के मुताबिक सूरज इस दुनिया से 12 लाख गुना बड़ा है, और एक रिवायत के मुताबिक सूरज इस दुनिया से 17 लाख गुना बड़ा है। ऐसे ऐसे दुनिया उठा करके सूरज में डाले तो 17 लाख हो जाएगा, पता नहीं चलेगा किधर गया। आसमान के नीचे सूरज का क्या हैसियत है, सूरज का जो अपना टेम्परेचर है वो 2 करोड़ 50 लाख सेंटीग्रेड पर तापता है, हर सेकंड इतना रहता है। हमारे पास आपके पास कितना रहा है जितना हमको आपको जरूरत है। हर सेकंड सूरज के किरणें समुद्र पर पड़ते हैं, हर सेकंड में 15 लाख टन पानी भाप बन के वो खराब बन के उड़ जाते हैं। फिर जहाँ अल्लाह का हुक्म होता है, जिस तरह हुक्म होता है अल्लाह बरसाते हैं। एक मौके पर आपके ऊपर ऐसे लगा बादल छाया हुआ, ऐसे आप सर उठाए तो सलाम किया, फरिश्ता था। आप पूछे कौन हो, कहा मेरा नाम अबद है, काम क्या है, कहा बादल पर मामूर हूँ, बादल को चलाने वाले। हम सब फरिश्ते का आवाज सुनते लेकिन समझते नहीं। ये जो कड़कता है, ये जो बिजली चमकती है, फरिश्ते का चाबुक है, ये कोड़ा चलाते हैं, जल्दी के लिए चलो बादल। और ये आवाज कड़का सुनते हैं, वो फरिश्ते की आवाज है, चलो। हम कहते बादल चिल्ला रहा, बादल में क्या ऐसे है, फरिश्तों की आवाज है, फरिश्तों के हालात है, लिखी किताब अपनी उलमा की, मोहतरम उलमा की लिखी किताब। ये अल्लाह की मखलूक है, ये मस्त करना, मस्त करना। अब अंदाजा करें सूरज कितना बड़ा नजर आ रहा है, फिर वो जो सितारे हैं, ये सितारे सूरज से करोड़ों गुना बड़े। वो सितारे जिसको आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, वो सितारे जो नजर नहीं आ रहे हैं, इनसे करोड़ों गुना बड़े। अब इसके डिस्टेंस का अंदाजा लगाइए
आसमान और हर आसमान दूसरे आसमान से करोड़ों गुना बड़ा होते जा रहे हैं और हर आसमान दूसरे आसमान से डबल दूरी होते जा रहा है और हर आसमान दूसरे आसमान से डबल मोटा होते जा रहा है। दूरी के हिसाब से मोटा होते जा रहा। आप अंदाजा करें जब ये फरिश्ता फूंक मारेगा ये आसमान फट जाएंगे, आवाज का क्या आलम होगा। आप सोचिए इनका फूंक में वो ताकत है और फरिश्ता कितना बड़ा है। अब उसके बनाने वाले हमारे आप का रब अल्लाह, जहाँ से हमारा आपका सोच का हद खत्म होता है, साइंस का साइंटिस्ट का सोचने का लिखने का पढ़ने का हद जहाँ तक है वो खत्म होता है। वहाँ से हमारा आपका अल्लाह का बड़ाई का बिस्मिल्लाह उस अल्लाह ने हमको आपको कामयाब करने के लिए, हमको आपको कामयाब करने के लिए एक नायब भेजे, एक रहबर भेजे, एक हादी भेजे हैं, एक नबी भेजे हैं, वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह को इतना मोहब्बत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह को पैदा नहीं करना होगा। अल्लाह तबारक व तआला ना कायनात को बनाते, ना जन्नत को बनाते, ना जन्नत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीके वाले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदार की जन्नत में जाएगा और आपकी नाफरमानी की जन्नत, आपके सदके में सब कुछ बना। इसलिए शायर ने कहा नक्शे कदम नबी की है जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत की रास्ते। अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार तो सब करते हैं और करने चाहिए। अल्लाह किससे मोहब्बत करता है? अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुम। हमको भी मोहब्बत अल्लाह से, आपको भी हर एक को। अल्लाह किससे करता है? अल्लाह वादे कर दिया ए नबी जी आप इनसे कर दीजिए अगर ये हमसे मोहब्बत की दावा करते हैं ये अपने दावे में उस वक्त तक सच होंगे वरना ये झूठे हैं। जब तक ये आपकी कदर ये मोहब्बत की दावा करते हैं अपने मोहब्बत के सच्चे उस वक्त होंगे जब ये आपकी इत्तबा करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करेंगे, फिर अल्लाह इनसे मोहब्बत करेंगे, इनके गुनाहों को माफ कर देंगे। इस बात को सहाबा ने समझे थे। अरे सहाबा तो सहाबा है, पत्थरों ने समझा, जानवरों ने समझा था, दरख्तों ने समझा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल की उम्र में किसी पत्थर के सामने से, किसी दरख्त के सामने से, किसी पहाड़ के सामने से गुजरते, उस पहाड़ में से, उस पत्थर में से, उस दरख्त में से आवाज आती अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल। पत्थर पहचान रहे, हमारी बदनसीबी के हम नहीं पहचान। आपसे मोहब्बत करने वाले पत्थर, एक दरख्त सहाबा ने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जिहाद के मौके पे लेटे हुए थे, एक दरख्त दूर से जमीन को चीरते आए, आपके ऊपर साया किया, अपनी जगह वापस। सहाबा ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लेटे हुए थे, अजीब मंजर था, मुझे क्या बात हुई? वो दरख्त जमीन को चीरते हुए आए, आपके ऊपर साया किया और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद चला गया। आप एक नजर देखें और फिर देख कर फरमाएं ये दरख्त मुझसे दूर था, इसने अल्लाह से दुआ की या अल्लाह आखिरी नबी आए हुए हैं, हमें मुझे ज़ियारत की तमन्ना है, आप मुझे इजाजत दे दे। अल्लाह ने इजाजत दी, मेरी ज़ियारत करने आया था और ज़ियारत करके वापस आ गया। ईसा अलैहिस्सलाम हवारी कौम को समझाने हैं और साथ उनके साथ जिन्नात की जमात भी बैठी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर दे रहे हैं। मेरे बाद एक नबी आएंगे, उनका नाम अहमद होगा, उनका नाम मोहम्मद होगा और उनके कौम उनको उनके पैदाइश की जगह पर रहने नहीं देंगे, यहाँ तक कि इनके लिए हिजरत का हुक्म होगा और ये यशरब शहर की तरफ लोग चले थे। मदीने का नाम क्या था? मक्का वालों ने नहीं रहने दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म हो गया। अबू बकर सिद्दीक को लेके अल्लाह के रास्ते में जाना, कर्ज लेकर जाना सुन्नत है, नहीं सुन्नत। तस्वीर के वक्त में कहते कहाँ लिखा हुआ, पढ़ो तो सही, या तो सहाबा पढ़ो, पूरी सीरत पढ़ो, सारे मिलेंगे, पेपर पढ़ने से पढ़ाई मिलेंगे।
सवारी तैयार किया, हुक्म हो गया, आप निकल रहे थे, अबू बकर सवारी पेश की। अल्लाह के नबी फरमाया क्या है? फरमाया रसूलुल्लाह जब आपने हुक्म दिया उसी वक्त हमने तैयार की थी, ये आपके लिए हदिया है। आपने फरमाया नहीं, ये अल्लाह का रास्ता है, मैं हदिया लेकर नहीं जाता, मुझे कर्ज दे दो, मदीने में जाकर अदा कर दो। पहली हिजरत है, आप हदिया लिए, कर्ज लिए और कर्ज लेकर, हाँ गारे है ना, गारे शाम में जाकर के रुके हैं। तो जितने तो कितना 750 मीटर हाइट है, तकरीबन 1 किलोमीटर हो जाता है घूमते फिरते चलते। अल्लाह के नबी को कंधे पे लेके चढ़े, उनकी ताकत का अंदाजा कैसे थके होंगे। अंदर घुसने के बाद गार के अंदर बिल थे, सारे बिल को बंद कर दिए, एक बिल बच गया। तब तक अल्लाह के नबी भी थक चुके थे, अबू बकर भी पांव फैलाए हुए थे, अल्लाह के नबी गोद में सर रखे, आपका हाथ लग गया। अबू बकर देखिए एक बिल अभी बाकी है, सारे तो बंद कर दिए थे, उस बिल में पांव रख दिए, अंगूठा या पांव तलवार रख दिए। वो आने और रखने के बाद वहां जो वो साथ थे उन्होंने आगे, ये कौन थे? हवारी कौम को समझा रहे थे कि ईसा अलैहिस्सलाम, उनमें बैठे हुए जिन्नात थे, उन्होंने ये बात सुने आखिरी नबी आएंगे और वहां कयाम होगा, वहां से सफर किए और अल्लाह के नबी के आने तक वहां इंतजार किए। बिलोक साहब के शकल में थे बिल्कुल, अब नबी आ गए हैं, 400-500 साल इंतजार करने के बाद अब इन तशरीफ लाए हैं, तो लोग ज़ियारत के लिए रुकेंगे। आए, देखा सारा दरवाजा हमारा बंद है, एक दरवाजा खुला है, लेकिन ये सिद्दीक़ अकबर का पैर लगा हुआ है, काटे नहीं आकर के आगे पहले खटखटाए, रास्ता क्लियर करिए, हम भी हमारे महबूब की ज़ियारत करें। सबके नबी है, जमीन आसमान तक आपकी नबूवत, तो जिन्नात के नबी नहीं। सहाबी को किसने दावत दिया? जिन्नात ने दावत दिया, जिन्नात ने ईमान लाया, दावत की मेहनत कर लेते। हज़रत तमीमदारी को किसने दावत दिया? 3 दिन दावत दिया है, जिन्नात ने दावत दिया। ये बात के रखवाला कर रहे हैं, वो गए सोए हुए थे, चादर खींचे और आखिरी में आए, मदीने में आखिरी नबी है, जाओ इमाम, फिर सो गए। जंगल का आदमी, देहाती आदमी, दूसरा दिन फिर गए, फिर चादर खींचे और कहा आखिरी नबी आए, मदीने जाओ, फिर सो गए। तीसरे दिन सोने नहीं दिया, अभी आ गए मदीने। मदीने आने के बाद मस्जिद नबवी में सबसे पहला अगर किसी ने चिराग जलाया, ये हज़रत तमीमदारी रज़ियल्लाहु अन्हु। सारा सहाबा हैरान, शाम का वक्त हो गया, देखिए अंधेरा, ये इबादत का घर है, अल्लाह का घर है, इन्होंने चिराग जला करके उजाला कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, पूछे ये किसने किया? सहाबा डर गए, नया काम हुआ, कोई बिदअत तो नहीं हो गया, कोई आदत सुन्नत के खिलाफ तो नहीं हो गया? कि कहे रसूलुल्लाह हम नहीं, ये एक अजनबी आदमी है, मदीने का भी नहीं है, ये नया आदमी इसने किया है, आपने बुलाया उनको, फरमाया ये किसने किया? कहा रसूलुल्लाह मैंने किया। आपको मालूम है आपने क्या किया? कि अल्लाह के घर को उजाला कर दिया, इससे मेरा दिल कितना खुश है। मेरी अब कोई बेटी नहीं है, सबकी निकाह हो चुकी, मैं इस पर कितना खुश हूँ कि अल्लाह के घर को तुमने रोशन किया, कि अगर मेरी कोई बेटी होती मैं आज उससे तुम्हारा निकाह। दौड़े हुए एक अंसारी आए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मेरी बेटी आपकी बेटी नहीं है? कहा बिल्कुल है, बिल्कुल है। कहा आप इनसे इनका निकाह। किसने दावत दिया? जिन्ना तो वो भी काम करते हैं, तो खटखटाए, दरवाजा खोलिए, इनको डरो कि अरे ये आगे सांप आ गया, अब क्या होगा, ये तो खतरा करेंगे, मोजी जानवर है। 2-3 मरतबा इशारा किया, नहीं हटाए। उसके बाद जो काटा है, आप रोए हैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु रोए हैं, आपका आंसू गिरा अल्लाह के नबी के रुखसार पर। आप आंख खोले, बोले अबू बकर क्या बात है? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका घर है वो आए, वो सांप आ गए, क्या हो रहा है? मुझे काट रहे हैं। नहीं, आपकी जान को खतरा का नहीं, कोई मखलूक मुझे नुकसान नहीं पहुंचे। तो बैठो, जैसे पैर हटाए सीधे खड़े हो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका। आपने मेरे साथी को क्यों तकलीफ पहुंचाया? बताया हम इतना दिन से आपकी इंतजार कर रहे हैं, हम मजबूर थे। आपने जवाब लगाया, जख्म ठीक हो, आपने
कि सबको उस पर आना, जिस मेहनत को लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस मेहनत को लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा उठाए थे, तो सहाबा का इस पर माल लगा। पहले कहा था अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु माल लगाते 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 इतना लगाए कि एक जंग के मौके पे कपड़े भी उतार दिए। हमेशा उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का ख्वाहिश होता था अबू बकर से आगे बढ़ जाए। इस वक्त में सोचे कि इस वक्त में अबू बकर गरीब है, मेरे पास माल है, अबू बकर जितना भी लाए उससे बहुत ज्यादा मैं लाया, क्योंकि आधा ले आए थे, इनके पास तो खाई ने जो था वही लाए, कपड़ा उतार दिया। अल्लाह के नबी पर कुर्बान जाए। हज़रत उमर सोच रहे थे आज अल्लाह के नबी पूछेंगे क्या लाए, अगर ये सवाल अल्लाह के नबी करते तो उमर जीत जाते, अबू बकर की हार। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल ही बदल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उमर पीछे क्या छोड़ के आए। हज़रत उमर कहते हैं बस इसी से मैं समझ गया कि मैं हार गया। कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आधा छोड़ के आए। पूछे अबू बकर तुम क्या लाए हो, तुम क्या छोड़े हो। कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह और उसके रसूल छोड़े का कसम है। हज़रत उमर फरमाते हैं अगर कहीं पर जीतता मैं तो ये एक मौका था, लेकिन ये भी चला गया। एक मौका टाट बनाए, कपड़ा उतार दिए, यहाँ तक कि याद अल्लाह को इतना पसंद आया जिब्रील को उसी लिबास में अल्लाह के नबी देख के मुस्कुराए। पूछे जिब्रील ये पहली मर्तबा देख रहा हूँ। कहा हैरान होने की बात नहीं, सातवां आसमान के फरिश्ते से। क्यों? कहा अबू बकर पहने, अबू बकर के माल अल्लाह को इतना पसंद आया ये सब देना कि अल्लाह ने हुक्म दे दिया जो लिबास अबू बकर पहना है सारे आसमान के फरिश्ते पहनेंगे, जिब्रील तुम्हारे लेके ऐसी आने के बाद या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पूछ रहे हैं अबू बकर से क्या इस हाल पर राजी है, और दूसरा अल्लाह इनके ऊपर सलाम भेजे। किसी नबी के किसी उम्मत पर, नबियों के बाद किसी उम्मत पर सलाम आए। ये वो उम्मत है कि नबियों के बाद मर्दों में अगर सलाम आ रहा है या अबू बकर पर सलाम आ रहा है, इस पर सबके सब लगा दिया। इस पर ये मर्दों में औरतों में आया, किसी उम्मत पर और किसी उम्मत में, इस बुनियाद पर ये भी सब लगा दी। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को तो बहुत बाद में सलाम आया, बहुत पीछे आया, इनसे बहुत पहले भाई खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा पर सलाम सारा लगा दी। बहुत जहन में तेज थी और मालदार में मक्का में सबसे मालदार थी। उस जमाना में इनका 2 छत का मकान था और बड़ी ताजिर थी, तजारत करती थी, लेकिन जहन में तेज थी। ये आखिरी नबी है, इन पर माल लग गया। कयामत तक आने वाले जो ईमान में दाखिल होंगे मेरे हिस्से में आएगा, हमको भी इसका सवाब मिलेगा। सारा माल लगा दी और आखिरी वक्त आया जबकि आप रज़ी अल्लाह अन्हा हम सब की मां का सर हमारे नबी के गोद पर थे, हमारे नबी ने रोए, हमारे नबी के आंख का मोती का कतरा हमारी मां पर गिरी, सकरात पर थी, आंख खोल दी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जहां की बादशाह आप रो रहे हैं, कहा मैं रो, इसलिए रो रहे हैं। ए खदीजा अभी मैं वो जमाना नहीं भूला, अभी मैं वो जमाना नहीं भूला कि जब तू सफर में भी हुआ करती थी और तेरे लिए खेमा लगाया जाता था, उस खेमे का कील फूटी भी सोने का होता। उससे मिसाल क्यों दिए? इसलिए हमारे आपके यहाँ जो टेंट लगते हैं ना, बारिश के मौसम में लगते हैं, तो टेंट वाला लेने आते हैं तो बाकी सामान उठाते हैं बड़े बड़े, फूटी जो जमीन के अंदर किया ना तो छोड़ देते, जाओ गया तो गिरने मिला तो नहीं मिला। ये हैसियत थी कि उसके खेमे का फूटी भी कील भी सोने का होता था। तो माल का अंदाजा करे, मैं आपको नहीं भूला कि तुम्हारा खेमे का फूटी भी सोने का होता था, लेकिन तुम्हारा आखिरी वक्त है और मेरे पास जाती इतना माल नहीं है कि तुम्हारे कफन के लिए कपड़ा दे सकूं। ऐसे दिन आया है हम तक, ऐसे नहीं आया। क्या हुआ फिर? अल्लाह के तरफ से सलाम आया, जिब्रील आए सलाम लेकर। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा पर अल्लाह सलाम भेजे। जब अल्लाह के नबी कहे खदीजा आपको पता है अल्लाह तबारक व तआला तुमको सलाम
का दूसरा नाम सलाम भी है। वो खुद सरापा सलाम ही सलाम है, उसको हम क्या जवाब दे? अल्लाह तबारक व तआला बराह रास्त खदीजा के दिल में इल्हाम किया, अल्लाहुम्मा अंता सलाम व मिनका सलाम व इलैका यर्जिउ सलाम आखिर तक। ये पूरे उम्मत को माई खदीजा के सदके में ये सलाम की पूरा दुआ मिली। इस पर पूरी लगाई है। मैंने कहा ना, दाई का माल दीन पर लगता है, दावत की तकाजा पर लगता है, दावत की तकाजा पर लगता है। बिचारी हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, अबू बकर के बाद इमाम, अबू बकर के बाद खिलाफत मिल गया। आप सुने ना, पूरी रात गश्त करते थे, आल अहवाल लेते थे। वक्त का बादशाह है, 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक है, बादशाह भी है और हाकिम भी है और अमीर भी है, अमीर है, अमीरुल मोमिनीन, और गश्त कर रहे हैं। एक जगह से गश्त करते गुजरे, एक औरत की रोने का आवाज आई, पूछे क्या बात है? कहा बच्चा होने का करीब है। घर आए, बीवी को लेकर, चलो जो जरूरत का सामान है ये भी लेके चलो। फिर गश्त कर रहे हैं, फिर देखा एक औरत जो है बैठी है, चूल्हा जल रहा है, बच्चे रो रहे हैं। पूछे क्या बात है? उसने बताई, घर में आए और आके बैतुल माल में से सामान लेकर के खाना पका के खिला के फिर गश्त कर रहे हैं, गश्त कर रहे हैं। एक औरत ने अपने खाविन के शौक में आसान सैर कर रही, उनकी जुदाई की, पता नहीं कितना साल से रहे होंगे बाहर या कितना महीने रहे होंगे बाहर, सैर कर रही है अपने खाविन के शौक में कि आप होते इस वक्त में तो ये चरपाई हिल जाती। अरे तो सुनिए, बाहर से आवाज दिए, क्या इरादा है? आराम का बिल्कुल नहीं, मैं तो जुदाई में उनकी याद में दिल को सबर दे, इत्मीनान के लिए उनके नाम से सैर कर रही हूँ। वापस आए, पता किए इनका खाविन कौन है और कहाँ है, पता चला जमात में। पीछे आए और बुलाए हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा, अगर बेटी, सिर्फ बेटी को जिसने पूछना, उम्मत का मसला है, अब तो पूरे उम्मत की माँ है, माँ होने की हैसियत से जो हक है उस पर बता, एक औरत एक आदमी के बगैर कितना दिन रह सकती है? तो ये हाथ उठा के 4 का इशारा किया। ये 4 साल का, 4 महीना था, चिल्ला था, ये सारे थे, लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इसका मतलब 4 महीना लिए, पता करके उस जमात को वापस बुलाए। इससे पहले एक जमात हुआ, दूसरे एक जमात अल्लाह के नबी ने बनाए, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु एक जमात बनाए, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु, ये जमात गई तो 6 महीना काम कर गया, 6 महीना नहीं, 4 महीना। ये मौलाना मियां साहब की 4 महीना नहीं है, ये तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु तरतीब लिए हैं। और हजरत उमर कौन है? अल्लाह के नबी ने फरमाए, मेरे बाद कोई नबी होते तो उमर होते, और मेरे पीछे तुम मेरे खुलफाए राशिदीन को भी सुन्नत को अपनाना, मेरे खुलफाए राशिदीन के पीछे चलना, इनकी सुन्नत को अपनाना, यह हुक्म है। फिर गश्त कर रहे हैं, गश्त करते हुए इस वक्त में एक बच्चा रो, एक बच्चा के रोने पर इस्लाम है, दीन है, लोग ईमान वाले हैं। एक बच्चा के रोने पर मुल्कों के फैसले हो रहे हैं, मुल्कों के फैसले हो रहे हैं। एक बच्चे के बुनियाद पर सारे बच्चों के लिए फैसले हो रहे हैं। अभी कितने बच्चे हो रहे हैं, किसके लिए क्या हो रहा है क्या पता। जिस सतह की मेहनत चाहिए, जिस सतह की मतलूब ईमान अल्लाह को है, वो आएगा जब ये आएगा, होने से पहले। और बच्चे के रोते हुए फरमाए, अगर बच्चे की माँ जग रही है इसको संभाल। वापस घूम गए, फिर रो रहा है, मुझे अरे भाई, अगर ये बच्चे की माँ जाग रही है, बच्चे को रोना मन करे, सुनाए, इसको संभाले। फिर घूम गए, तीसरा मर्तबा डांटे, कैसी माँ है, एक बच्चा नहीं समझता, वो भी माँ थी, जिंदार हो। कहने लगे अजनबी, उतने जान रही अमीरुल मोमिनीन ने सुन, कहने लगे अजनबी, अल्लाह के बंदे, आपने मुझे तंग कर दिए और न मुझे बताती, ये बच्चा मेरे वजह से नहीं रो रहा है, ये बच्चा हमारे अमीर है ना, अमीरुल मोमिनीन उमर की वजह से रो। अरे इसको उमर की क्या गलती, तेरे बच्चा रोवे? कहाँ? अमीरुल मोमिनीन ने कानून बनाए, कानून, क्या कानून बनाए? बच्चा जब तक दूध न छोड़ दे, बच्चा जब तक दूध न छोड़ दे, तब तक उसका वजीफा नहीं मिलेगा। हजरत उमर
तशरीफ लाए। सहाबा फरमाते हैं कि हजरत उमर नमाज में ऐसे रो रहे थे कि आखिरी सब तक इनकी हिचकियां सुनाई दे रही थी। सलाम फेरने के बाद दुआ के बाद में चले मेंबर पर खुतबा दिया और फरमाया, मेरे तरफ से हर हाकिम और गवर्नर को ये खबर पहुंचा दो कि अब तक ये बच्चे का जो कानून था ना अब ये नहीं रहेगा, अब इसको मैं खत्म करता हूँ। अब बच्चा पैदा होते ही इसका वजीफा शुरू। एक औरत के फिकर, एक बच्चे के रोने, तो ये इंसाफ पर बादशाह है। और जो जमीन पर इंसाफ कायम करना चाहते हैं उसकी मदद गाड़ी होती है अल्लाह की तरफ से। यहूदी लोग इनको मारने के लिए, नसारा मारने के लिए बड़े बड़े प्लानिंग करते हैं। वक्त के बादशाह प्लान किया, मशवरा किया, उमर को कैसे कत्ल किया जाए। आसान तो नहीं है, कांपते थे। फिर यहूदी तैयार हो गया, क्या लोगे, ये इनाम चाहिए हमको, मुंह बोली का तुमको देंगे, उमर को कत्ल करना है। कहा ठीक है, पहले जासूस छोड़ दिया, तुम बताना कहाँ कहाँ जाते, क्या क्या करते हो। कितने दिन तक उन्होंने मेहनत किया और आकर के इसको बताया ये मदीने में काम करते, ऐसे करते, ऐसे करते। जब थक जाते हैं दिन में मेहनत करके दरख्त के नीचे आके लेट जाते हैं। सारा नौयत बता दिया। अब ये चले, हथियार लिया, चले और जाके सीधे उस दरख्त में चढ़ गए। और मामूल के मुताबिक हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मेहनत करते करते आए और उसी दरख्त के नीचे लेट गए। ये हथियार निकाला, मौका अच्छा है, ये सोए है, गर्दन मार दो। हथियार लेके कुछ कदम आगे बढ़ा, देखता है एक शेर, जंगली शेर आया और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के तलवे को चाटा। उसकी हथियार का तपाहट वहीं रुकी। ये क्या हो रहा? वो शेर जब बच्चा नहीं सुनता ना, बच्चा तो मैं क्या करती हूँ, उनका तलवा को रगड़ते पैर। अमीरुल मोमिनीन थके हुए ना, तो थकावट की वजह से अगर नींद नहीं आ रही है तो शेर तलवे को रगड़ रहा है। सुन जाइए हजरत, कहा इसको सुलाने के लिए जंगली शेर आया, हम मारने के लिए नीचे जाएंगे, मेरा क्या होगा। ऊपर ही रुक गया। शेर का काम था, अमीरुल मोमिनीन सो गए वापस। अब ये नीचे उतरा, देखे हजरत उमर खड़ा थे। अमीरुल मोमिनीन का गुजरिया सुन लीजिए, पहले तो मैं कलमा शहादत पढ़ के गवाही देता हूँ मैं मुसलमान हूँ। अब पूरी कारगुजारी सुनाया, आया का कत्ल करने लाया ईमान। इंसाफ के बुनियाद पर हम तो सबसे नहीं कर सकते, लेकिन हमारे साथी तो इंसाफ पढ़ाए, अमीर तो इंसाफ पढ़ाए। अमीर जो जमात के अमीर बनते हैं इस वक्त में, सदर सेक्रेटरी हैं, इमाम के एतबार से, मस्जिद के जिम्मेदारान हैं, इंसाफ पढ़ाए। इंसाफ अल्लाह के नबी ने सिखा के दिए हैं। अब सीरत पढ़िए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा के घर तशरीफ लाते हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु नींद से उठते हैं और उठते ही आगे बढ़ते हैं, कहते मां पानी। अल्लाह के नबी हजरत फातिमा को देखते उठ रही, फरमाते बेटी रुक जा, अभी पानी मैं देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कटोरा हजरत अली का उठाते, बाहर बकरी थी। बकरी भी इंसान को खाने के लिए नहीं मिल रहा तो जानवर का किधर पेट भरता है। उसका थन बिल्कुल पेट से लगा हुआ है, कमर से लगा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ ऐसे लगाए, थन मसके जाए, दूध निकाले, इसको लेके आगे बढ़े। इतने में हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु हुए और इमाम हुसैन से आगे बढ़े। वो भी क्या, अम्मी पानी आपने कहा मैं पिलाता हूँ तुम्हें। तो इमाम हसन आगे बढ़े, आप इमाम हसन को किनारे कर और इमाम हुसैन की तरफ बढ़े। हजरत फातिमा देख के हैरान, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको हसन से मोहब्बत नहीं है? कहा है, और इमाम हुसैन से ज्यादा है। उसका वजह आप फरमाते थे, एक हसन मेरा बेटा है और हुसैन अली का बेटा है। हसन मेरा बेटा है और हुसैन अली का बेटा है। इसका वजह है कि इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु सर से लेके कमर तक अल्लाह के नबी के मुसाबिक, और कमर से लेके पैर तक हजरत अली के मुसाबिक को भी नहीं। इमाम हुसैन इसके जस्ट उलट थे, सर से लेके कमर तक हजरत अली के मुसाबिक, कमर से लेके पैर तक अल्लाह के नबी के मुसाबिक। तो बजाहिर ना फरमाया करते थे हसन मेरा बेटा है और हुसैन अली का बेटा है। और मैं पिलाऊंगा, लेकिन पहले इसने मांगा है, हक इनका बनना है, पीछे इसने मांगा है, पीछे हक आपने दोनों को
इंसाफ सिखाए, इंसाफ। फिरौन ने 450 साल हुकूमत की, 450 साल। मूसा अलैहिस्सलाम पूछे, अल्लाह इतना बड़ा शिर्क और किसके पास है कि आपके पास दूसरा खुदा खड़ा हुआ है और वो सजदा कराता था, फिर सजदा करो वो करते थे। अना रब्बुकुमुल्लाह, मैं रब हूँ। पूछे, अल्लाह आप इनको इतनी लंबी जिंदगी दिए, अल्लाह की तरफ से जवाब मिली, मूसा फिरौन इंसाफ करता है। इससे पता चला कि हुकूमत कुफ्र के साथ तो चल सकती है, हुकूमत कुफ्र के साथ तो चल सकती है, जुल्म के साथ नहीं चल सकती। पकड़े तो हमें वो जब बच्चे को कत्ल करने पर आए, जब जुल्म पर आए, जब जुल्म पर आए तो पकड़े गए। मेहनत की कमी है हमारी कि हमको वहां तक पहुंचना है मेहनत के जरिए जहां अल्लाह के नबी सहाबा को छोड़े थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को कैसे करते हैं, आपने इतना मशहूर वाक़या है, आपने पढ़ा होगा फजाइल आमाल के अंदर। सुनते हैं एक औरत आ रही है अंदर से, बेटी दूध में पानी मिला और वो बेटी कहती है, नहीं नहीं अमीरुल मोमिनीन ने मना किया है। कहने लगे, अमीर साहब देखने आ रहे, दूध मिलवाने पानी मिलाने का मकसद नहीं था, मकसद चेक करना था, अभी जवान हो गई है, दूसरे के घर में जाएगी, अपने ईमान को बचाएगी या फिर दुनिया की जरूरत में, दुनिया के थोड़ा सा लालच के चक्कर में ईमान का सौदा कर देगी, जैसे आज के लोग किए ना, हमारे बने किए नहीं किए, क्यों किए? ईमान नहीं सीखे इसलिए सौदा की, 12 लाख मतलब सीखा नहीं ईमान, इसकी वजह से तो मां चेक कर रही है ईमान बन गया नहीं बन गया, क्योंकि मां का नहीं मानेगी अल्लाह के मामला में, और किसका मानेगी वो जो मां की नहीं माने, और किसका मानेगी? कहने लगे नहीं अमीर ने मना किया, अमीर मोमिन का देखने आ रहे हैं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु गुजर जाए तो सुन के कहा निशान लगा पूरी बात क्या सुने तो कहने लगे फाइनल नहीं अमीर साहब नहीं देख रहे हैं, अल्लाह किधर गया, अल्लाह किधर गया, ये अल्लाह इतना पसंद है, निशान लगाए घर गए सुबह के रिश्ता कौन है, गवाला भैंस का गाय का उगनी का कारोबार करने वाले हैं, और रिश्ता कौन लाए हैं, बादशाह सलामत वक्त के अमीर 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले सरकार आए, बेटी दे दो अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु। तो जैसे जोड़े मिलेंगे ना, इसका असर कितना आगे तक जाता है। हज़रत अब्दुल्ला से निकाह किए, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का जब तक बाल काली थी फरमाया करते थे, बेटी मैं जब निकलने लगूंगा तो मुझे वो बात जरूर याद दिलाना, ये बात जरूर याद दिलाना, अल्लाह किधर गए, ये उमर का अल्लाह देगा। लेकिन जब बाल सफेदी आ गई तो कहने लगे, बेटी बस अब ये रोजाना याद दिला देता, अब जाने का जाने को आप सिर्फ देख ले 40 साल के बाद सहाबा का मेहनत आप देख ले, सिर्फ मौत की मेहनत, सिर्फ मौत पर मेहनत, आखिरत पर मेहनत, दुनिया तो गिरी पड़ी चीज है, मिलते रहे। इनसे जो औलाद पैदा हुए उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, और हकीम ने लिखा अगर पांचवा को खलीफा होता तो ये उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा होते। कैसे हुकूमत थे ये, बकरी और भेड़िया एक जगह पानी पीते थे, बकरी के ऊपर भेड़िया हाथ नहीं मार सकता, ऐसे लोग दबदबा इंसाफ का मामला। जब बकरी को पकड़ा भेड़िया चरवाहा करने लगा, लगता है अमीरुल मोमिनीन का इंतकाल हो गया, उमर बिन अब्दुल अजीज का इंतकाल हो गया है लगता है, किनारे कर काट के देखे वाकई में। लेकिन इनसे पहले उन्होंने मेहनत की है, बादशाहियत तो इनको भी मिली और इनसे पहले लोगों को भी, लेकिन इन्होंने अपनी बादशाहियत पर की, अपनी बादशाहियत पर इंसाफ किया। जब मौत का वक्त करीब आया तो इनके साले साहब आया, कहने लगे अमीर साहब आपने अपने बच्चों के लिए ऐसे छोड़े हैं कि ये 2-2 रुपया कुछ आएगा इनका करके में, महीने में इतना पैसा आएगा कि हफ्ता दिन नहीं चलेगा, महीना दिन कैसे गुजारा करेंगे। तुम क्या कहना चाहते हो? कहा मैं कुछ लाख लेकर के आता हूँ, करोड़ लेकर लाए, अगर इसको इतना लाख अपने बच्चों में बांट दो, सोए हुए देखे मुझे उठा के बैठा दो, बीमारी ने कमजोर कर दिया था, उठ के बैठे और कहने लगे वादा करते हो, पक्का वादा है, कहा फिर इस को जहाँ जो मुस्लिम से जिससे लिए हो तुम इनको वापस कर दो, मेरे बच्चों को इसकी जरूरत है। जैसे खलीफा बने बीवी से कहा देखो जितना माल है
इनकी बीवी के पास कोई कम माल है, अरे फातिमा रज़ी अल्लाह के साथ निस्बत से ये शहजादी चलते आए। नाना बादशाह, दादा बादशाह, बाप बादशाह, भाई बादशाह, खाविन भी बादशाह कहे कि वो जेवर सब माल इकट्ठा कर दो, बैतुल माल में जमा कर देता हूँ, इसलिए कि मैं और माल इकट्ठा नहीं रह सकते। वो कहने लगी सुख का दिन आपके साथ गुजारी तो दुख का दिन भी आपके साथ गुजारूंगी। ये क्या माल की हैसियत है, इससे कई गुना पर आपको नहीं छोड़ सकती। और सारा माल ला के कदमों में डाल सारे दे दिए। अब ऐसा आया कि ईद के मौका है, बच्चों पर कपड़ा नहीं। बीवी कहने लगी आप 1 महीने का तनख्वाह उधार ले लीजिए, एक्स्ट्रा ले लीजिए, मुझे कपड़ा बनाने आता है, मजदूरी करके हम उनको दे देंगे। उधार लेने गए, काजी साहब से कहे 1 महीने का मेरा तनख्वाह दे दिया जाए। कहे तो हुकूमत आपका है, सारा माल आपका है, आपका मर्जी, लेकिन अगर आप 1 महीना उधार की बात करते हैं, अमीर साहब बता दीजिए 1 महीने तक आप इंदा नहीं लाइएगा तो ले लीजिए, वापस आओ। बीवी ने कही क्या बात है? कहा जो सवाल किया इसका जवाब मेरे पास नहीं। ऐसे गुजारे, ऐसे गुजारे। वो जो फातिमा के जो खादिम थी, खादमा बहुत खूबसूरत थी। अमीर साहब को उनसे मोहब्बत हो गई। कहते थे ये जो तुम्हारी खादिम है, खादमा है, ये तुम्हारी बांदी है, मुझे दे दो। उन्हीं देती थी, नहीं बीवी है कैसे की। लेकिन जैसे इनके ऊपर अमीर के बोझ पड़ा, अमीरुल मोमिनीन बने, ऐसे ही उस लड़की को सजाकर पूरा दुल्हन बनाकर पेश कर दिया। कहा तू कहाँ से आई है? तो बताइए पहले इस तरह से। कहो लगता तुम जुलूम से आई है। कहा तुम मजाक। कहने लगे अमीर साहब आपको मुझसे मोहब्बत है? कहा मोहब्बत है, इस मोहब्बत को अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। बच्चों का कपड़ा नहीं बने, खाने का निजाम जो चला सबको पता है कि किस तरह से ईद गुजरा है। लेकिन मौत के वक्त करीब आया, वो पैसे दे रहे थे, नहीं लिए। अगर मेरे बेटों को सामने करो, सामने करके हिदायत की, कहा बेटा देखो मैं बादशाह बना, मेरे सामने 2 रास्ता था, एक हक का रास्ता, एक ना हक का, नाइंसाफी का। नाइंसाफी उम्र पर करता, तुम्हारे लिए बंगला गाड़ी सब तैयार होगा, बदले में मैं जहन्नम में। इंसाफ का मामला ये है कि जिसका हक अदा कर दिया, तेरे लिए नहीं छोड़ा, लेकिन उम्मीद करता हूँ जो अल्लाह का होता है, अल्लाह इनका होता है। मुझे उम्मीद है अगर तुम फरमाबरदार रहोगे तो मुझे उम्मीद है अल्लाह तुमको जाया नहीं करेंगे। बेटों ने कहे हम इस पर फख्र करते हैं कि आपने हमें हमारे लिए हराम का नहीं जवाब दिया। कभी निकाल का वक्त करीब आया तो जो मशवरा दिए जिनको अमीर बनाने के लिए, उनसे कहे देखो मेरे पहले भी 3-4 बादशाह गए और उनको देखा हूँ किस हालत पर है, किसी का रुख किबला से फिरा हुआ है और किसी का कब्र में झटका पड़ रही है। एक ने कहा मेरा बाप जिंदा है, सकरात में तो बाहर निकालो। उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा नहीं बेटा जल्दी दफन करो, कब्र का अज़ाब जल्दी शुरू हो। इस बुनियाद पर बादशाह से इंसाफ नहीं किया। तुमसे कहने लगा पहले देखे क्या हाल है, मैं भी बादशाह बना था, अब देखना मेरे साथ क्या हुआ। इंतकाल किए, एक पर्चा गायबी उड़ करके आया और सीने के अंदर घुस गया। उस पर लिखा हुआ उमर बिन अब्दुल अजीज को अल्लाह ने आग से छुटकारा दे दिया है। तो कैसे कामयाब होके गए? बच्चों को ऐसे छोड़ गए, अल्लाह पे भरोसा करके गए। 20 साल के जमाना नहीं गुजरा था, पूरा 20 साल या 20 साल गुजर गया था। वो जो इनके साले आए थे पीछे, जब इनके इंतकाल के बाद साला फिर कुर्सी पे बैठ गए। वो बहन को बुला कर कहने लगे अगर तुम चाहो तो तुम्हारा सारा जेवर तुम्हारे हवाले किया जाए। जेवर जो सबसे कीमती जेवर हीरा आता था, बाप के जमाना, दादा के जमाना, नाना का जमाना, भाई का जमाना, ये हज़रत फातिमा का गले का हार बनता था। कितना दौलत, कितना पैसा जेवर। भाई ने कहा तुम चाहो तो तुम्हारा सारा जेवर तुम ले सकते हो। कहने लगे नहीं, मैं अपने खाविन की जिंदगी में उस पर खुश नहीं हुई, तो आपका खुशी मनाने की नहीं चाहिए। 20 साल का जमाना गुजरा था। ये जो है, ये उनके साले जो हैं, ये बादशाह पर बैठे हैं और ये भी अपने औलाद के लिए करोड़ों
इस पर कि अल्लाह के दीन के लिए लगाया है और हक पर चला है, हक समझाया है, तो ये हक सबसे बड़ा हक है कि अल्लाह का दिया जान माल वक्त को लेके आदमी अल्लाह के रास्ता में धोखा लगा मुसलमान को, जान माल वक्त हमारा ये धोखा है, जान माल दिया हुआ ये अल्लाह का अमानत है और कयामत के दिन इसके बारे में सवाल तो अल्लाह ने हुक्म दिया इन फिरों के बाबुओं से कहा हल्के हो या भारी निकलो अल्लाह के रास्ता में, सिर्फ निकलने के लिए कहा नहीं, अल्लाह ने इनाम दिया, 4 इनाम अल्लाह की तरफ से है जो अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे, जान की हिफाजत, माल की हिफाजत, बीवी बच्चे घर पूरे आलम अयाल की हिफाजत और 5 को अल्लाह के नबी की तरफ से दिया गया है। या अल्लाह इसको आबाद कर दे, इसको खुशहाल कर दे, इसको सरसब्ज कर दे, इसको सादाब कर दे, पूरा दुनिया की खुशियां उठा के इसके घर में है। काम हमारा अब शुरू हो रहा है, आप बैठे रहे जब तक तस्कीर पूरी होती है। बयान कोई काम है, कोई काम नहीं है, काम तो हमारा तस्कीर है, तरतीब ये काम है। तो जैसे मोहब्बत के साथ आप तक बैठे थे, बस कुछ मिनट आप तस्कीर तक बैठे रहे, जो तकाजा पेश कर रहे हैं उस पर लब्बैक कह रहे हैं, नहीं भी लिखाते तो बैठे रहेंगे, जो जमात के नाम लिखाएंगे तो जाएंगे, इनके बराबर आपको भी सवाब दिया जाएगा बैठने के बुनियाद पर। तो आखिरी तक मजलिस बैठे रहे जब तक ये तस्कीर करेंगे। और तस्कीर किया है दिन के वक्त जो है 3 मरतबा 4 महीने लगा बैरून के लिए बतावे, उलमाए कराम इसमें मौजूद हैं। ये साल के लिए साल लगा तो दूसरे साल के लिए हमारे उलमाए कराम चल रहे हमारे शहर के दूसरे साल के लिए निकल गए हैं, वो भी इरादा फरमाए, आवाम भी इरादा करवाए, आखिरी दर्जा हर उम्मत से मखलूक 4 माह के ये भी इरादा फरमाए। और फिर मसलात के एतबार से कि हमारे मसलात का भी मतलब दिखे बताते जाए। जैसे बताया इसके 3 मरतबा 4 घंटे लेक्चर हो या बेरून का सफर हो चुका